नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना कामंग देशमुख। 9 महीने 13 दिन बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर सफल वापसी हो गई। वो वापस लौट आई हैं। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी तस्वीर। स्पेसएक्स के ड्रैगन यान के जरिए सुनीता विलियम्स के साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की भी अंतरिक्ष से यह कामयाब वापसी हो चुकी है। फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन यान के कैप्सूल की लैंडिंग यहां पर करवाई गई, जिसके बाद जब सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कुछ इस तरह से किया। देखिए, नासा के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अंतरिक्ष में इतना लंबा वक्त जिस तरह से अंतरिक्ष यात्रियों ने गुजारा है, सुनीता विलियम्स ने, बुच विल्मोर ने गुजारा है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो नजर है वो अब उनकी सेहत की सलामती को लेकर है, क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया में उस रेडिएशंस के बीच 9 महीने गुजारना और फिर धरती पर वापसी करना अब कई महीनों तक, जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम, विशेषज्ञों की एक बहुत बड़ी टीम उनकी सेहत पर नजर रखेगी। लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया में जश्न का माहौल देखने को मिला, खासतौर से अमेरिका और उनके पैतृक गांव से जश्न की वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब वापसी यहां पर सुनीता विलियम्स की हुई सफल लैंडिंग, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। महज 7 से 8 दिन का ये अंतरिक्ष प्रोजेक्ट था, लेकिन बोइंग स्काईलाइनर में जिस तरह से खराबी हुई और उस तकनीकी खराबी की वजह से यान अंतरिक्ष की उसी दुनिया में अटक गया और अब आखिरकार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की यह कामयाब वापसी यहां पर हो चुकी है। सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, नजरें खासतौर से टिकी हुई थी कि अंतरिक्ष की दुनिया में आखिर वो किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं, लेकिन हमेशा से जब भी तस्वीर आई, जज्बे से भरी वो तस्वीर सामने आई, जहां चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नजर नहीं आई। हालांकि अब भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की आईएसएस से पृथ्वी पर वापसी का इंतजार खत्म हो चुका है। विलियम्स और उनके 3 सहकर्मियों ने सुरक्षित तौर से फ्लोरिडा के तट पर भारतीय समय के अनुसार 3:27 पर स्प्लैश डाउन किया। देखिए, स्प्लैश डाउन यानी जब समंदर में लैंडिंग की जाती है उसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। विलियम्स के अलावा उनके सहकर्मी बुच विल्मोर, निक हेग और एलेक्जेंडर ने भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर यह सुरक्षित वापसी कर ली है। सुनीता विलियम्स और विल्मोर 9 महीने से दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही मौजूद थे और इसके पीछे वजह थी वो तकनीकी खराबी जो उनकी वापसी में सबसे बड़ी दिक्कत थी। ऐसा नहीं है कि 9 महीनों में कोशिश नहीं हुई, लेकिन उस सफल प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा था जिसके तहत ये वापसी यहां पर हो सके। और आखिरकार देखिए, धरती पर सुनीता विलियम्स की इस वापसी ने भी एक लंबा इतिहास यहां पर रच दिया है। स्पेस वॉक करने वाली सुनीता विलियम्स सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाली और सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यहां पर बन चुकी है। इसके अलावा भी कई बड़े रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज है। हालांकि 7 से 8 दिन का ये प्रोजेक्ट किस तरह से तकनीकी खराबी की वजह से बढ़ा, लेकिन जज्बे से भरी तस्वीर हर वक्त सामने आती रही और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कहा जाता है कि सुनीता विलियम्स का वो जुनून, वो जज्बा जो लगातार जब आप उनके इंटरव्यूज देखते हैं, उनके वो कोटेशंस पढ़ते हैं जिनमें वो हमेशा ये कहती नजर आती हैं कि परिस्थितियां या हालात कभी खुद पर हावी नहीं होते हैं, उन्हें हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और ये 3 तस्वीरें बेहद खास यान की वो लैंडिंग, आप देखिए किस तरह से यान लैंडिंग के लिए आपको तैयार यहां पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहली तस्वीर जब वायुमंडल में ये एंट्री होती है, यान लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और धरती पर, समंदर पर ये सफल लैंडिंग यहां पर होती है, यानी कि स्प्लैश डाउन जो है वो यहां पर किया जाता है और इसके जरिए आखिरकार वो कपल, वो घड़ी सामने आ जाती है जब इंतजार यही किया जा रहा था कि आखिर कब ही होगी। 3:27 ये भारतीय समय के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार आखिरकार ये कामयाब लैंडिंग यहां पर हो जाती है। देखिए, सुनीता विलियम्स विल्मोर पिछले साल याद होगा आपको जब 5 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ गए, लेकिन लौटना मुश्किल हो गया। बोइंग स्काईलाइनर में जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई थी, उसके बाद वो वहां पर 9 महीने के लिए यहां पर फंस गए थे
9 महीने बाद अंतरिक्ष से ये सुरक्षित वापसी यहां पर हो चुकी है। 9 महीने से ज्यादा वक्त अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए देखिए, सबसे पहले 18 मार्च को स्पेस एक्स का ड्रैगन यान अंतरिक्ष में पहुंचा था। उसके बाद सुनीता विलियम्स का धरती पर वापसी का ये सफर शुरू हुआ और फिर आखिरकार वो पल जो इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने है, जब सुनीता विलियम्स ने धरती पर अपना ये कदम यहां पर रखा। तो दोनों जून 2024 में 8 दिन के मिशन के लिए गए थे, लेकिन बोइंग के स्टार लाइनर में खराबी आने की वजह से 9 महीने तक ये खिंच गया। Our next crew member here, that is none other than Sunny Williams. Big smile. और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सहारे जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस बीच शुरुआत आपसे ही यहाँ पर सर करेंगे। एक सफल वापसी जिसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, टीडी सहारे जी, ये सवाल शुरुआत यहाँ पर आपसे करते हैं। इंतजार जो किया जा रहा था, बहुत लंबा वक्त लगा, 9 महीने का ये लंबा वक्त, लेकिन आखिरकार ये सफल वापसी हो गई है। पर क्या कुछ आपको लगता है प्रोफेसर पीडी सहारे, आखिरकार अब वो कौन सी चुनौतियां होंगी जो अंतरिक्ष से लेकर धरती के बाद अब सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को यहां पर सामने चुनौती के तौर पर झेलनी भी पड़ सकती हैं? देखिए कि अभी तो वापसी हुई है और मैं दूसरे चैनल पर था, लाइव सारा हमने देखा, तो लेकिन उनको अब निकाला गया है। उनको अभी उनकी सारा मेडिकल चेकअप कर लिया गया होगा या कर रहे होंगे। उसके बाद में उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाएगा। तो अभी मुख्य चुनौती तो ये है कि उन पर एक तो स्पेस स्टेशन में जो इतने दिनों तक वो रही, इतने महीनों तक रही, तो क्या रेडिएशन का उस पर कितना इफेक्ट हुआ। फिर वो माइक्रोग्रेविटी में रही, उसके वजह से जो मसल लॉस है या कैल्शियम लॉस है, उसके वजह से हड्डियों में यदि कोई प्रॉब्लम आई है, या हर एक अंग उसका चेक किया जाएगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि उन पर जो है उसका कितना प्रभाव पड़ा है और जो है वो कितनी स्वस्थ है। देखने से ये बातें, या उनको जस्ट हमने देखा कि वो बहुत स्वस्थ थी, हाथ हिला रही थी, और ये सारा करने से ये सारी बातें हमें पता नहीं चलेगी। और रेडिएशन जहाँ तक का मामला है, तो वो सारे इफेक्ट एक साथ होते हैं ऐसा नहीं है, वो इफेक्ट बहुत सालों के बाद में भी दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि उनकी स्थिति क्या होगी। और मतलब कई तरह की चुनौतियां, कई तरह के चैलेंजेस जो हैं वो यहाँ पर एक अंतरिक्ष यात्री को अपनी जिंदगी में उनका सामना करना पड़ता है। योगेश जोशी जी भी हमारे साथ हैं, आप भी जाने माने खगोल शास्त्री हैं। योगेश जोशी जी, सवाल यही है कि अब वापसी सफल हो चुकी है, लेकिन 8 दिन से 9 महीने का ये सफर किस तरह का असर यहाँ पर डाल सकता है? क्योंकि जब हम एक्सपर्ट्स को सुन रहे थे, जब हम अंतरिक्ष की दुनिया को टटोलने वाले विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे थे, तो उनका कहना था कि 3 महीने से लेकर 3 साल तक का भी वक्त यहाँ पर लग सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है उन रेडिएशंस के बीच में रहना जो हमारे आपके लिए नहीं बनी है, जिसके लिए एक तय सीमा होती है, और जब आप उस सीमा को लांघ जाते हैं तो उसका खामियाजा भी यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए मैम, सबसे पहले तो शुभकामनाएं सभी एस्ट्रोनॉट्स को जो धरती पे वापस आ चुके हैं। अब बात करते हैं सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे एस्ट्रोनॉट फेस कर सकते हैं या उनको हो सकती है। एंड जैसा अभी सर ने बताया कि अगर जब हम माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में रहते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है आपका बोन डेंसिटी कम होना, फिर जिसका रेट माइक्रोग्रेविटी की वजह से और भी ज्यादा तेज होता है। दूसरी बात होता है आपका मसल लॉस होना, बिकॉज स्पेस में जब ग्रेविटी नहीं है तो आपकी मसल जैसे रेगुलरली अर्थ पे इतना काम करती हैं तो वो खिंची रहती है, तनी रहती हैं, राइट। स्पेस में उनको उतना काम नहीं होता है तो वो वीक होती जाती है। एंड इसका रेट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो अर्थ पे रेट होता है। लगभग 10 टाइम्स फास्टर हमारा वहाँ पे बोन लॉस जो भी हम कहते हैं वो होता है, मसल लॉस भी होता है। तो
ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ेंगी एस्ट्रोनॉट्स को, लेकिन साथ ही साथ हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि जब भी एस्ट्रोनॉट्स नासा मिशन या आईएसएस पे मिशन के लिए तैयार किए जाते हैं, उनको बहुत कड़ी ट्रेनिंग से गुज़रना पड़ता है, जो ट्रेनिंग उनकी हुई है। और सुनीता विलियम जी ने काफ़ी लंबा समय आज से पहले 286 दिन अभी हुए हैं, कुल उन्होंने 600 से ज़्यादा दिन बिता रखे हैं। डेफ़िनिटली उनके पास एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लंबे स्टे का आईएसएस में है। हालाँकि चुनौतियाँ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें एक बात और माननी चाहिए कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स इन सभी चुनौतियों के लिए, इन सभी प्रॉब्लम्स से वाकिफ़ हैं, इसके लिए तैयारी करते हैं एंड खुद आईएसएस पे एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स कम से कम हो। तो देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर सेहत को लेकर आगे आ सकती है, क्या सावधानियां यहाँ पर हो सकती है, अब किस तरह से ये पूरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव होगा। सारे जी, आपको लगता है सर कि एक बड़ा बदलाव अंतरिक्ष की दुनिया और धरती, क्योंकि बात उन 8 दिनों की थी जो 9 महीने तक यहाँ पर पहुंच गई, बहुत बड़े बदलाव का सामना यहाँ पर अब सुनीता विलियम्स को करना पड़ेगा। लेकिन जो जज्बा, जुनून, जोश दिखाई दिया जब उनकी वापसी हुई, उसने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी थी। जब पैराशूट से लैंडिंग यहाँ पर हो रही थी और जब ये सफल लैंडिंग हुई तो हर किसी ने ये समझ लिया कि एक बहुत ही दिलेर महिला की वापसी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन एक बदलाव के तौर पर आप क्या देखेंगे अंतरिक्ष की उस 9 महीने की दुनिया की और धरती की इस जो अब आगे की पूरी दुनिया है? देखिए, कोई माइक्रोग्रेविटी में रहता है तो उनको तो ये है कि उनको लगेगा नहीं कि उनका कोई वजन है। वजन जो है किसी का और जो है वो तो ग्रेविटी की वजह से है। हम जब धरती पर है हमें लगता है कि हम इतने वजनी है, जो भी है, तो इस पर वो कार्य होता है जो भी। अब वहां पर माइक्रोग्रेविटी होने के कारण, जैसे कि बताया गया कि उनकी जो कार्य कम होने से और मसल्स का लॉस और बाकी लॉस जो हुए होंगे, तो वो तो है ही, लेकिन साथ साथ उनके वो जो कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जाने से पहले उनको जो तैयार किया जाता है। और हमने वो ये भी देखा उनके पहले के जो वीडियोस है उसमें देखा कि वो ऐसी एक्सरसाइज वगैरह वो करते रहे हैं, तो ये लॉसेस मिनिमाइज हुए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, रेडिएशन का इफेक्ट तो वो रहेगा और वो इफेक्ट डीएनए पर भी करता है। तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जब तक कि वो काफी दिनों तक उनका परीक्षण होगा, तभी ये बातें सामने आएगी। तो ये चैलेंज तो रहेगा। और बाकी वो वैसे बहुत स्वस्थ दिख रही थी, हमने देखा। और वो सारे परीक्षण करने के बाद ही जैसे कि पता चलेगा कि वो कितनी स्वस्थ है या किस तरह के प्रभाव उन पर पड़े हैं। पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की उनको ट्रेनिंग दी गई है, मानसिक स्थिति है और बाकी उनका शारीरिक भी जिस तरह का हमें लगा, तो वो सब स्वस्थ है। और हम कामना करते हैं कि वो जो है कि रिहैबिलिटेशन के बाद वो जो है कि जल्दी ही नॉर्मल लाइफ में आएगी और वो अपने घर जा सकेगी। अभी तो मुझे लगता है वो डिपेंड करता है हर एक इंसान पर, हर एक व्यक्ति पर कि उनकी कितनी वो इम्यूनिटी है, कितनी जी योगेश जोशी जी, क्या अब आपको यहाँ पर लगता है एक स्वस्थ जिंदगी और एक सामान्य जिंदगी, इन दोनों का जो बैलेंस होगा, सुनीता विलियम्स कब यहाँ तक अब पहुँचेंगी? हाँ, उनका जज्बा, उनका जुनून और हौसला साफ इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स की जो टीम होगी, अब दोबारा से अंतरिक्ष की दुनिया में कितना एक वक्त लगता है जब अंतरिक्ष यात्री लौट कर आता है, और खासतौर से इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जब वापसी है अगले मिशन तक के लिए उसका तैयार होना, ये सब जो एक लंबा प्रोसेस होगा, इसमें कितना वक्त लगता होगा? देखिए मैम, इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि स्पेस में जाना बिल्कुल एक 2-3 महीने के लंबे लॉन्ग ड्राइव की तरह है, जिसमें आपके पास एक थ्रिल, एक रोमांच है कि आप घूमने जा रहे हैं, सब कुछ नए एक्टिविटीज करेंगे, नया एडवेंचर करेंगे। साथ ही साथ जब आप 3 महीने बाद वापस आते हैं तो आपको पता है कि आपको सामान्य दुनिया में आने के लिए कुछ समय तो लगेगा, मे बी 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो सकता है। सिमिलरली जब आप स्पेस में जाते हैं तो एक एस्ट्रोनॉट जिनको तैयार किया जाता है लगभग 6 महीने के मिशन के लिए, तो उनको वापस सामान्य दुनिया में आने के लिए, मतलब सामान्य दुनिया में एकदम सामान्य होने के लिए